मेरे साथ यौन शोषण स्वाति करते मालीवाल ने पिता पर लगाए थे। वो आरोप, मुझे बहुत मारते थे, तो पूर्व बहुत पति ने पीटते थे। खड़े किए सवाल। और ऐसे भी कई स्वाति बार को दी मोमेंट्स हुए इलाज जब उनको कराने इतना की गुस्सा आता को स्वाति ने ये जरूर बताया था कि उनका जो बाप है वो उनके बाप एक सर्विसमैन थे और उनके बाप उनके साथ और उनकी जो बहन थी उनके साथ मारपीट करते थे और वो अपने बेड के नीचे छुप जाती थी। लेकिन मेरे को कभी स्वाति ने ये नहीं बताया कि उनका बाप उनका यौन शोषण करता था। मेरे अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी। स्वाति मालीवाल तो एक बहाना है, असल मकसद तो केजरीवाल को डराना है। लोग यूं ही नहीं कहते कि मोदी केजरीवाल से डरते हैं, कुछ ना कुछ सच्चाई भी है इस बात में। जब से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है वो मोदी को लेकर हमलावर है, कभी उनके उम्र को लेकर तो कभी अपने ऊपर लगे मुकदमे पर। केजरीवाल के हमलों का असर भी दिख रहा है, जहां जहां केजरीवाल जा रहे हैं वहां से सरकार के खिलाफ मतदान की खबरें भी आ रही हैं। यही कारण है कि भाजपा चाहती थी कि केजरीवाल को आखिरी चरण के मतदान से पहले ही किसी न किसी केस में फंसाकर फिर जेल भेज दिया जाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। शायद इसीलिए केजरीवाल की पार्टी के भीतर ही किसी कमजोर कड़ी की तलाश कर रही थी। ऐसे में उसे मिला स्वाति मालीवाल का सहारा। स्वाति मालीवाल पर यह आरोप हम नहीं लगा रहे कि वो भाजपा से मिल गई हैं, कुछ वीडियो क्लिप इस ओर इशारा कर रही हैं जिन्हें आप भी देखिए। केवल 4 वीडियो क्लिप से साफ हो जाएगा कि इस बात में कितना है दम। से वो काट छाट कर कुछ वीडियोस डालती है, साफ दिख रहा है कि उसके अंदर से फ्रेम्स मिसिंग है। स्वाति मालीवाल जी पर केस होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा होता है, एफआईआर होती है, उसकी जांच हो रही है और उसके माध्यम से स्वाति मालीवाल जी से ये षड्यंत्र रचाया जाता है। स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का मोहरा बनाया जाता है, जस्ट चुनाव से पहले बनाया जाता है। और अब मैं फिर से कह रही हूँ कि निष्पक्ष जांच हो जाए कि कौन किसके संपर्क में था। भारतीय जनता पार्टी के किस नेताओं से स्वाति मालीवाल जी मिली, कब मिली, फ़ोन पे क्या बात हुई, व्हाट्सएप पे क्या संपर्क रहा, इस पे जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। स्वाति मालीवाल जी वाला किस्सा एक षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। उनका इलीगल रिक्रूटमेंट वाला केस, उसमें चार्जशीट भी हो गई है, अब वो कन्विक्शन के पास पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो अलग अलग पार्टी के नेताओं पर, विपक्ष की पार्टियों के नेताओं पर केस करते हैं और उन पर दबाव बनाते हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल साफ है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। ये साजिश है, ये इस बात से भी पता चलता है कि ये वही दिल्ली पुलिस है जिसने बृजभूषण शरण पर एफआईआर नहीं फाइल किया। महिला रेसलर सड़कों पर बैठी रहीं, लेकिन जब तक कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हुआ तब तक एफआईआर नहीं फाइल हुआ। इसी मामले में विभव कुमार जी ने जो कंप्लेंट दी कि किस तरह से स्वाति मालीवाल जी ने ट्रेसपास किया, सीएम हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच करी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ धक्कम धुक्की करी, उस पर अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उनको लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहिए अपना और नार्को टेस्ट करवा के उसको खुद ही करवा के खुद ही सार्वजनिक कर देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी पोस्ट पे वो बैठी हैं और एक बाप बेटी का रिश्ता, क्योंकि उनके जो पिताश्री हैं, उनके जो पिता हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो करीब 20 साल पहले मर चुके हैं। तो अब वो तो कोर्ट में आएंगे नहीं, वो तो उनके ऊपर एफआईआर और केस तो हो नहीं सकता। तो इसलिए उनको खुद ही सामने आके सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। और अगर उनको उनके साथ ये चीज हुई है और उससे उनको जरूर आघात लगा होगा, उनके मेंटली प्रॉब्लम होगी, जरूर उनको मानसिक रूप से एक परेशानी होती है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि उनको उनकी मेंटल हेल्थ के लिए उनको डॉक्टर के पास भी चला जाना चाहिए। और उनका शोषण, जो उनका यौन शोषण की उन्होंने बात कही है, वो उनका किसने किया है नहीं किया है उसकी सच्चाई वो खुद जानती हैं और उसके लिए उनको लाइव डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट करवा के खुद ही सार्वजनिक कर देना चाहिए और अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग, एक के बाद एक ये हमारे नेताओं को जेल में डालते जा रहे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, आज मेरे पीए को जेल में डाल दिया।
अब ये कह रहे हैं राघव चड्ढा भी अभी लंदन से लौटे हैं, कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे। देश की जनता जान चुकी है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। इस वजह से स्वाति मालीवाल बम भी फुस हो रहा है। केजरीवाल के हमले और तेज हो गए हैं, अब तो वे खुद ही जेल जाने को तैयार है। आज उन्होंने इसी वजह से भाजपा कार्यालय का घेराव भी कर दिया। आज आप हम सबको गिरफ्तार करके देख लो, आज आप हम सबको गिरफ्तार कर लो, हम कोई डरने वाले नहीं है। मैं जेल में था 50 दिन, उस समय का मैंने पूरा सदुपयोग किया। 2 बार गीता पढ़ी, पूरी गीता, और गीता भी जैसे श्लोक का अर्थ होता है, केवल वो अर्थ नहीं, मैंने वो एक एक श्लोक के 3-3, 4-4 पेज का। उनके साथ लाखों कार्यकर्ता भी जेल जाने को तैयार है। ऐसे में भाजपा को जनता के विरोध का डर सता रहा है। जनता सरकार के खिलाफ वोट देने का मन बना चुकी है। अब तक के चुनाव में सरकार के खिलाफ जमकर वोटिंग की खबरें भी फैल रही है। अब समझिए पूरी बात। स्वाति मालीवाल केजरीवाल के जेल जाने से लेकर अब तक नहीं दिखी थी। अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिना पूछे ही 13 मई को स्वाति मुख्यमंत्री के घर गई। मतलब दाल में कुछ काला जरूर है। इस बात को आम आदमी पार्टी भी स्वीकार कर रही है कि स्वाति भाजपा के संपर्क में है। आइए इस कहानी को भी समझते हैं कि स्वाति आखिर क्यों केजरीवाल को फंसाने की साजिश कर रही है। सूत्र बताते हैं कि स्वाति मालीवाल के मन में किसी ने डाल दिया है कि केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता को दिल्ली की बागडोर सौंपकर 2 जून को जाएंगे जेल, जबकि स्वाति अपने आप को केजरीवाल का उत्तराधिकारी समझती थी। दूसरा बड़ा कारण राज्यसभा से इस्तीफा मांगना। स्वाति को किसी ने भड़का दिया है कि केजरीवाल आपका इस्तीफा लेकर किसी और को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण आपने वीडियो के पिछले हिस्से के वीडियो क्लिपों में देख ही लिया है। तो स्वाति मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।